हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आइए, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडल का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों यूज ऑफ वुड। जैसा कि आप वीडियो के शुरुआत में भी देखे होंगे कि आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ वुड। और ये जो वुड का यूज है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे ग्रामर में। जब भी बात करेंगे मॉडल पार्ट्स की, तो मॉडल पार्ट्स में, पूरे मॉडल पार्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस सभी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल का हो या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो। सभी एग्जाम में वुड से क्वेश्चन आते ही है दोस्तों। चलिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग बात करते हैं। आपको पता होगा कि वुड जो है ना, वुड इसको कहा जाता है कि ये विल का पास्ट फॉर्म है। क्या है ये? विल का पास्ट फॉर्म, यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ विल। कब? जब इसको हम लोग इन इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करेंगे। ऐसे तो होता नहीं है, आपको मैं बताया था पहले भी, इससे पहले वाले पार्ट में भी बोल रहेंगे कि मॉडल कभी भी पास्ट फॉर्म में नहीं होते हैं, बट वो पास्ट की तरह काम करते हैं दोस्तों। ठीक है ना? वो क्या करते हैं? पास्ट की तरह काम करते हैं, पास्ट होते नहीं हैं, है ना? ऐसा ही तो इसी को हम लोग ये रूल के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आपको लिख दूं एक रूल, इसी का क्या होगा रूल हमारा, देखेंगे। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रूल नंबर 1, ये रहने दे रहा हूँ रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 हमारा होगा क्या दोस्तों? वुड इज यूज्ड एज द पास्ट फॉर्म ऑफ will in indirect speech। इनडायरेक्ट स्पीच में दोस्तों ये जो है, देखेंगे ध्यान से, जब भी हम लोग नरेशन में पढ़ते हैं ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच जब भी बात करेंगे तो वहां पे इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट ग्रुप में, किसके पास्ट का? विल का ना। ये जो विल है, इस विल का पास्ट के रूप में हम लोग वुड का प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों। क्लियर है ना? जब भी हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे ही हम लोग उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो यदि इधर पास्ट का है तो उससे हम पास्ट में ही लिखने के लिए विल का पास्ट फॉर्म वुड हम लोग यूज कर लेते हैं, वुड का प्रयोग कर लेते हैं। क्लियर है ना? जैसे एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल है दोस्तों क्या? He said me that he would go. He said me that he would go there। ठीक है ना? उसने मुझसे कहा कि वो वहां जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये जो वुड लिखे हैं, ये वुड किसके जगह पे है? यहाँ पे देखिए सेड, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। V2 इट मीन्स पास्ट है। ये V2 इट मीन्स क्या है? ये पास्ट है ना। वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट होता है, इसलिए ये पास्ट है। जब ये पास्ट है तो आने वाला जो अगला होगा रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां भी पास्ट होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे विल के जगह पर वुड लिखे। यदि इसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं ना, क्या? ही सेड टू मी दैट ही विल, ऐसे ही विल गो देयर। तो यदि हम लोग विल का प्रयोग करते दोस्तों, तो क्या हो जाता? विल यहाँ पे रॉन्ग हो जाता, मीन्स ये गलत हो जाता। ठीक है ना? ध्यान देंगे बात। कब? जब इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट फॉर्म में ही आना चाहिए, इसलिए विल का पास्ट फॉर्म वुड का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन में आया? वुड का फर्स्ट रूल क्या है कि वुड इज यूज्ड एज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में विल के पास्ट फॉर्म के रूप में वुड का प्रयोग हम लोग इस प्रकार करेंगे दोस्तों। चलिए इसी का एक और सेंटेंस लिख लेता हूं। क्या? देखिए, एक और सेंटेंस लिखें तो होगा ही टोल्ड मी दैट he would play football। he told me that he would play football। उसने मुझसे कहा कि वह फुटबॉल खेलेगा।
तो यहाँ पर भी जो ये वुड का प्रयोग किया गया किसके लिए, तो ये भी विल के ही जगह पे यूज किया गया दोस्तों, ठीक है ना। ये भी V2 है। चलो ये दोनों तो एक ही पास हैं, तो इसी को मैं समझा दूं। टोल्ड भी V2 है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म पास्ट होता है, इसलिए पास्ट हो गया। अगर यहाँ पे जैसे विल के जगह पे वुड के जगह पे विल लिखते तो गलत हो जाता है, वैसे ही सेम यहाँ पे भी वुड के जगह पे यदि विल लिख देते तो ये भी रॉन्ग हो जाता है दोस्तों। क्लियर है ना। ये हमारा पहला रूल है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर दोस्तों। रूल नंबर 2 क्या है इसका देखते हैं ना। रूल 2 है वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। मतलब जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट शो करना हो उस सेंस में हम लोग हमेशा वुड का प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है रिक्वेस्ट करने के सेंस में ना। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा। यदि इसका स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करें तो स्ट्रक्चर ये होगा क्या कि वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा दोस्तों। फिर से बोल रहा हूं, वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में वुड का प्रयोग करेंगे हम लोग। उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होगा इसका एग्जाम्पल। Would you help me please? Would you help me please? क्या आप मेरी मदद करेंगे, कृपया आप मेरी मदद करेंगे, है ना। तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से जाकर धमका के नहीं, ओए मेरा मदद करेगा कि नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया आप मेरी मदद करेंगे, है ना। तो उस तरह से पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए वुड का प्रयोग हम लोग करेंगे। क्लियर। चलिए एक और बोल सकते हैं इसका क्या, वुड यू लेंड मी 10,000 रुपीज। चलिए तो ऐसा होगा, क्या आप मुझे 10,000 रुपया उधार देंगे, 10,000 रुपया आप मुझे उधार देंगे। ये इस प्रकार से आप हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में दोस्तों वुड का प्रयोग कर सकते हैं। किसी को पोलाइटली रिक्वेस्ट करना हो किसी भी काम के लिए किसी भी तरह से, तो हम लोग इस प्रकार यूज करेंगे। किसी को धमका कर नहीं बोल सकते। अब जैसे ये पैसा मांगना है तो इसको भी जाकर किसी को धमका कर नहीं बोल सकते पैसा दो 10,000 चाहिए, है ना। ऐसे अगर आप बोलते हो तो क्या हो जाएगा, उसको अगर देने का भी मूड हो तो क्या करे, पैसा लेने तू आया है कि हम लेना है ना। वो आपको फिर क्या करेगा, देने की इच्छा होने के बावजूद भी नहीं देगा, मना कर सकता है गुस्सा में आ जाकर, क्योंकि उसके अंदर भी तो ईगो है ना। फिर ईगो हट कर देंगे आप, और ईगो हट करने का नहीं, समझ में आ रही बात। इसलिए इस तरह से वुड का प्रयोग करेंगे दोस्तों। चलिए इसे भी आप एक बार अच्छे से देख लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, ठीक है ना। चलिए अगला रूल क्या है हमारा, रूल नंबर 3 देखते हैं, वो भी कैसा है क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका अगला रूल क्या है। नेक्स्ट रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, ये भी बहुत काम का रूल है। देखते हैं क्या है। तो इसका रूल लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ वुड लाइक टू। वुड लाइक टू। वुड लाइक टू के सेंस में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। वुड लाइक टू का मतलब क्या होगा, है ना। चलिए तो वुड लाइक टू का मतलब होगा दोस्तों चाहूंगा। क्या होगा, चाहूंगा। ये अगर इस प्रकार से किसी को कुछ कहना है ना तो हम लोग वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कहना चाहेंगे मैं
किसी का भी नाम होता है ना, मैं उनका नाम बुलाना चाहूँगा, पुकारना चाहूँगा, मैं तुमसे प्यार करना चाहूँगा, मैं ये करना चाहूँगा, मैं वो करना चाहूँगा, मैं दिल्ली घूमने जाना चाहूँगा, ऐसे तो हम लोग वुड लाइक टू का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो समझ में ज़्यादा आ जाएगा हम लोग को। स्ट्रक्चर है दोस्तों क्या, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, है ना। देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर होगा दोस्तों। अब इसी को एग्जाम्पल में लिखें तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे ऐसे, आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलना चाहूंगा। ठीक है ना, आई वुड लाइक टू लव यू, आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्क टू डॉन। ठीक है ना, आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्क टू डॉन, मतलब मैं आपको प्यार करना चाहूंगा कब, सुबह से शाम तक, है ना। तो इस तरह से दोस्तों वुड लाइक टू का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारा बोल सकते हैं, आई वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड लाइक टू कम टू योर होम, आई वुड लाइक टू कॉल यू, आई वुड लाइक टू फोन कॉल, कॉल मतलब एक बुलाना होता है, फोन कॉल मतलब कॉल करना होता है, आई वुड लाइक टू गो टू दिल्ली, है ना। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेज आप यूज कर सकते हो, बोल सकते हो। एक बार इन्हें ध्यान से देखेंगे, फिर हम बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट रूल की ओर दोस्तों। चलिए, तो इसका अगला रूल हमारा क्या है दोस्तों, रूल नंबर 4 ना, ये रूल नंबर 3 था। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 4 की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करें। चलिए तो देखते हैं, रूल नंबर 4 हमारा है क्या, कि वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ, अरे तब से सॉरी, ये गलती, विथ का स्पेलिंग गलत हो गया था दोस्तों, आप इसे एक बार इरेज कर लेंगे, देख लेंगे, एडिट कर लेंगे ना। वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ चॉइस और प्रेफरेंस, चॉइस और प्रेफरेंस के सेंस में भी हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। मतलब किसी चीज को चॉइस करना हो ना, मतलब चुनना हो, ऑप्शंस रहेंगे कि आप दो ऑप्शन है, दो में से एक काम को करना है, एक को नहीं करना है, आप कौन पसंद करोगे करना है ना। तो वहां पे अपनी पसंद को बताने के लिए भी हम लोग वुड का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर है क्या, स्ट्रक्चर है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वुड, सॉरी एक सेकंड, इसमें थोड़ा सी एक और बात लिखना था दोस्तों, आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। रूल में ही क्या, हाँ, आप चॉइस और प्रेफरेंस आफ्टर ना, कहाँ पे, आफ्टर एडिंग, ये लिख दे रहा हूँ ताकि आप ये कंफ्यूज ना होना कि क्या आगे कर दिए। आफ्टर एडिंग रैदर, रैदर का ऐड करने के बाद रैदर यूज करना होगा उसके साथ, है ना। रैदर के साथ हम लोग चॉइस और प्रेफरेंस के रूप में ऐड वुड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल में देखेंगे। उससे पहले एक स्ट्रक्चर थोड़ा देख लें तो ज़्यादा क्लियर होगा हमारे लिए। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस रैदर प्लस V1 प्लस देन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस रैदर प्लस V1 प्लस देन ना। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, मान लीजिए ले लेते हैं क्या, सब्जेक्ट लेते हैं ही वुड रैदर डाई देन बेग। मतलब वो क्या है, ही वुड रैदर डाई
देन बेग, मतलब भीख मांगने से बेहतर क्या होगा उसके लिए, या वो क्या करेगा, भीख मांगने से अच्छा कि वो मर जाएगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा। ये चॉइस को शो कर रहा है दोस्तों, चॉइस और प्रेफरेंस, यानी कि दो ऑप्शन है उसके पास, एक भीख मांगना और एक मर जाना। तो क्या कर सकता है, मरना पसंद करेगा बट भीख मांगना नहीं। जिसको स्वाभिमान होते हैं ना अंदर में, वे लोग ऐसा ही कुछ कर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, आई वुड रेदर रीड अ बुक देन वॉच मूवी ना, देन वॉच द मूवी। मतलब मैं मूवी देखने से अच्छा क्या कर लूँगा, किताब पढ़ लूँगा। मिस मतलब कि मैं किताब पढ़ना पसंद करूंगा लेकिन मूवी देखना नहीं। किताब पढ़ लेंगे बट मूवी नहीं देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से चॉइस और प्रेफरेंस को बताने के लिए हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे। ये रूल नंबर हमारा 4 था, इससे आप एक बार अच्छे से ध्यान से देखिए। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट अगले रूल की ओर, वो रूल नंबर 5 हमारा क्या है आगे। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, सॉरी एग्जाम्पल से पहले तो रूल देखना होगा। रूल नंबर 5 हमारा क्या है वो देख लेते हैं ना। चलिए आगे रूल की ओर बढ़ें थोड़ा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 5 हमारा क्या है। वुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस विश, ठीक है ना। विश को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी अपने अंदर की इच्छा, काल्पनिक इच्छा जो सच में है नहीं, वैसी इच्छा को बताने के लिए हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब वुड का प्रयोग हम दो तरह से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। एक लिख सकते हैं क्या, आई विश, ठीक है, ऐसे आई विश, इसी के बराबर कर सकते हैं, या फिर आई विश की जगह पर वुड दैट का भी यूज कर सकते हैं आप। क्लियर, इस प्रकार से, यानी कि आप या तो आई विश बोलो या तो फिर वुड दैट बोलो, दोनों का मतलब एक ही आएगा। और दोनों का मतलब एक क्या आएगा, दोनों का मतलब होता है दोस्तों हिंदी मीनिंग काश। हिंदी मीनिंग क्या होता है, काश, ठीक है। जैसे इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ऐसे लिखेंगे आई विश या फिर वुड दैट, इन दोनों के साथ एक ही स्ट्रक्चर आप यूज कर लेंगे। आगे चलकर क्या होगा, वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या अदर वर्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, एक बार फिर से बता रहा हूं, आई विश या फिर वुड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या अदर वर्ड ना, ये हमारा स्ट्रक्चर है। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग आएगा काश। अब कैसे काश, वो हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ जाएंगे तब जब इसका एग्जाम्पल देख लेंगे तो ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई विश आई वर अ बर्ड। देख लो दोस्तों, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट आई हो, यू हो, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी हो ना, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, कोई भी हो, सभी के साथ यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर में दोस्तों हमेशा वर का ही प्रयोग करेंगे, नॉट वाज या फिर अदर और कुछ, है ना। हर जगह पे वर होगा। क्लियर है, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है बट यह वर्ब हमेशा वर ही होगा। आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, वुड दैट आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। तो इसको लिख सकते हैं, वुड दैट आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मतलब काश मैं एक पक्षी होता तो क्या करता, आसमान मुड़ता, ठीक है। इसे भी एक बार ध्यान से देखिए। और आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं।
चलिए दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सभी कंसेप्ट। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल। एक और बात क्या कि यदि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसमें वुड का और भी आगे रूल हैं 2-3। अगर आप आगे के रूल्स को जानना चाहेंगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बोलेंगे, है ना। अगर आपकी कमेंट आती है तो मैं इसके आगे एक और पार्ट लेकर आऊँगा वुड का ही, जिसमें कुछ बाकी जो रूल बच गए हैं उन सभी रूल्स को मैं उसमें बता दूंगा। क्लियर ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।